यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंच पे बैठे हुए तमाम ओहदेदारान, यहाँ पे इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े हैं। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई हैं, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क, हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन अलग। और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, वहां सिवाय वो चंद लोग जो बीजेपी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो आम हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, जो आम यहाँ नागरिक है नौशहरा के, इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि वादे बहुत हुए, वादे बहुत हुए। जब यहाँ से 370 हटा गया, जब यहाँ से 35 से हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था, लोग ये बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था, ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी न किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता, जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधे श्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की, क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता? हाँ, बार बार जब बीजेपी के तरफ से इनका जब कैंपेन होता है तो ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। कहते हैं कि डबल इंजन होगा तो डबल तरक्की होगी। कहते हैं जब प्रधानमंत्री उनका होगा और मुख्यमंत्री भी उनका होगा तो यहाँ डबल जो है तरक्की होगी और लोगों की परेशानियां जो है हल होंगे।
हमें तो अब 10 साल यहाँ पे डबल इंजन सरकार देखा, हर किसी न किसी के लिबास में यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला, मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। जब 18 में उनकी हुकूमत गई तो राजभवन के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे कमांड संभाला, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, चाहे वो अभी हमारे ये मनोज सिन्हा साहब हों। किसी न किसी रूप में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो रही, लेकिन इन 10 साल में जरा वो हमें दिखाएं ना इस डबल इंजन सरकार का यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे क्या फायदा मिला। जिला तो दूर की बात, यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल को भी ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगने निकला हुआ है, ये तो केवी का स्कूल तक आपको दिलवा नहीं सका। बड़ी बात क्या करेगा ये अस्पताल में एक्सरे का प्लांट नहीं लगा सका, बड़ी बात क्या करेगा। ये अस्पताल में ठीक माने में डॉक्टर तैनात नहीं कर सका, बड़ी बात क्या करेगा ये। आखिरकार कब तक आप इनको आजमाते रहोगे। इसलिए बौखलाहट में ये आप लोगों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग मैदान में उतारे हैं कि किसी ना किसी तरह वोट का बंटवारा हो। कोई मुसलमान कह के वोट ले, कोई सिख कह के वोट ले, कोई और कुछ कह के वोट ले। मकसद इनका इतना ही है कि किसी ना किसी तरह वोट तक कि तुम सारे अपना कीमती टाइम कढ़िया और मेरे सुनने वास्ते आए। मेरे बुजुर्गों, मेरी माता, मेरा तुसाना रिश्ता 18-19 साल का रिश्ता मेरा तुसाना। बेशक मैं 2 इलेक्शन लड़िया इस इलाके में, मैं इलेक्शन हार गया मेरे बुजुर्गों, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज दुनिया मेरे सामने खड़ी है मेरे दिला पता है बड़ी मुश्किल और मुसीबत इतने पहुंचे हो। तुझे दसन आए हो कि सुरेंद्र चौधरी तेरे पीछे हाथ खड़े, तेरे नाल खड़े। चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो। मेरे बुजुर्ग, मेरे वीरा, इन 18-19 साल मैं इलेक्शन जरूर हारिया, लेकिन तुसाना साथ नहीं छोड़िया। मैं हमेशा तुझे बेचरिया, कदे ये सोच के नहीं मिलेगा, मैं कदे ये सोच के नहीं तुसा विच आया कि मैं तुसा को वोट लेने। मैं हमेशा तुझे ये जतलान वास्ते आया कि सुरेंद्र चौधरी खाली वोटा का नहीं है तुसा मेरे वीरो, मेरे बुजुर्ग। सुरेंद्र चौधरी तुसा खुशी और कमी ना भी साथी है। मेरे बुजुर्ग, मेरे वीरो, 2014 लोग इतने पहले जीत के गए, ड्रामा करके जीते, लेकिन ना 10 साल में तुझे नहीं लगे ना लागे हुए, लेकिन सुरेंद्र चौधरी तुझे तामी लग गया मेरे वीरा। मैं बीमार था, मेरा ऑपरेशन होया, मैं ऑपरेशन को बावजूद भी तुझे बिच खड़ा। मैं पता अगर मैं ना खड़ा रहा तुझे साथी कोई नहीं होएगा, ना गरीबों का साथी कोई नहीं होएगा मेरे बुजुर्ग। जनाब चौधरी साहब, आज तुझे सामने मेरे बुजुर्ग, मेरे वीरा, मेरे को पैसा नहीं है, मेरे को शराब नहीं है, मेरे को कोई अमानत है। तुझ गरीब लोग मेरी अमानत हो, मेरी हिफाजत तुझे हाथ में है। बीजेपी शराब बन रही है, पैसा बन रही है, लेकिन सुरेंद्र चौधरी तुझे सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या मेरा साथ दोगे? सच्चे दोगे? मेरा बुजुर्गो, मेरे वीरो, याद रखियो, इलेक्शन नरेंद्र मोदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं है, इलेक्शन अमित शाह
सामने नहीं है। इलेक्शन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। निष्ठा इलेक्शन रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी ने जीता। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब। मेरे बुजुर्ग मेरा वीर, क्या बीजेपी ने जो लैंड लीडर तो जीत गया सी ना 10 साल ही तुम लब्बा कदे बोले लब्बा कदे आई तुम यो शराब और पैसे न खींचना चाहना। क्या शराब बिकाऊ है? नहीं क्या पुतला बिकाऊ है? नहीं। फिर तुम ये जवाब 25 तारीख तुम हर बटन दबा के जो तीसरे नंबर पर है सुरेंद्र चौधरी कामयाब करना है। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब। चौधरी साहब आगे बढ़ो। मेरे बुजुर्गों मेरी माता, मैं 2008 पहला इलेक्शन इस इलाके च लड़िया था और आज 18-19 साल बाद जब मैं 2024 इलेक्शन लड़ रहा, मेरे कितने बुजुर्ग मेरिया कितनी माता कितनी भैन वीर दुनिया छोड़ के चले गए, सारा साथ छोड़ के चले गए। आज अस जो लोग इतने बैठे हैं, जब 5 साल बाद मुड़ के इलेक्शन होएगा, क्या पता तू समझो कितने होंगे, क्या मैं ही ना हो। लेकिन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है मेरे वीरों, याद रखियो। अगर चाहे हो सुरेंद्र चौधरी जीते तो ये जड़े 4 दिन तुम बाकी कर कर चले जाओ, हर दरवाजे पे चले जाओ, और झंडा बीजेपी ने ऊपर लगे तभी ना को जाओ। तू जानते हो कि बीजेपी ने लोग गुंडागर्दी ना झंडे ला करने नहीं ला करने। तुसा हर बंदे को पहुंचना है। तुम्हें एको चीज कहनी है, ए सुरेंद्र चौधरी गरीबों का लीडर है, ए सुरेंद्र चौधरी किसानों का लीडर है, ए सुरेंद्र चौधरी मुलाजमान का लीडर है, ए सुरेंद्र चौधरी छोटे व्यापारियों का लीडर है। अगर तुम चाहते हो कि सुरेंद्र चौधरी जीते हैं तो फिर तुम घर जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। पक्का जाओगे? मेरा सारा अगर आगे इलेक्शन हार गए, याद रखियो मेरे बुजुर्गों मेरे वीरों, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, सुरेंद्र चौधरी भी बर्बाद हो जाएगा। अगर ये बर्बादी बचानी है फिर जो लाओगे ना पक्का सारे